तो भारतीय सेना से चारों तरफ से घिर गया पूरा बांग्लादेश मोदी ने दे डाली। बांग्लादेश को फाइनल वार्निंग, मोहम्मद यूनुस का भारत को आंख दिखाना पड़ गया महंगा। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति के बाद बांग्लादेश के रवैया को देखते हुए भारत ने बहुत बड़ा शिकंजा बांग्लादेश पर कस दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश पर भारत ने अपनी कमान और भी ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी है। दरअसल 2 दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बैठे हुए मोदी जी से फोन पर बात की थी और उन्होंने बातों ही बातों में भारत को चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा था कि भारत अगर बांग्लादेश के मामले में बीच में आता है तो भारत भी सुकून से नहीं रह पाएगा। अब उनकी इस धमकी का खामियाजा पूरा बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पहले विरोध जताया था, लेकिन अब भारत इस पर पूरे एक्शन के मोड में आ चुका है। भारतीय सेनाओं से पूरा बांग्लादेश चौतरफा बुरी तरह से घिर चुका है। भारत की सेनाएं बांग्लादेश के हर एक चप्पे चप्पे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हुई हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ को रेड अलर्ट भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत हवाई कार्रवाई करने पर भी नहीं चूकने जा रहा है। साथियों, बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है उनको देखते हुए भारत ने अब एक्शन ले लिया है। बांग्लादेश की इन ओछी हरकतों से सिर्फ भारत ही नाराज नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी अब बांग्लादेश की हिंसा को लेकर एक्शन में आ गया है। और हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन बांग्लादेश की हरकतों को देखकर भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल बांग्लादेश में हालिया स्थिति बेहद बदतर बन चुकी जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है। सत्ता में तख्ता पलट हुआ है। उसके बाद से सैन्य शासन आने के बाद से कार्यवाहक पीएम के रूप में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को चुना गया है और मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आने के साथ ही बांग्लादेश में जिस कदर से तबाही मचाई है उसे पूरी दुनिया देख रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर के इसके विरोध में खड़ी हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस कदर से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार जो स्थिति आपने देखी थी कि हिंदू के घर जलाए जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदुओं को घर से निकाल करके मार दिया जा रहा है, यह अत्याचार अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। महिलाओं के साथ अत्याचार की सीमा तोड़ चुका है। एक बार फिर से बांग्लादेश इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बीते दिनों पहले होटल के अंदर 28 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। ये सब तस्वीरें आप सबने देखी हैं। और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत पूरी नजर रखे हुए है, लेकिन अब भारत इस पर एक्शन के मोड में आ चुका है। भारत ने अपनी सेनाओं को बांग्लादेश की सीमा पर पूरी तरह से तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, 3 तरफ से सेनाओं से घेरने के बाद भारत ने बांग्लादेश को समुद्री रास्ते से भी नहीं छोड़ा है। भारतीय नेवी पूरी तरह से बांग्लादेश की हर एक बॉर्डर को सील कर चुकी है। भारत ने अपने सबसे अहम चीजों को बांग्लादेश में जाने से रोक दिया है, यानी कि भारत ने अपना एक्सपोर्ट पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया है। और अब बांग्लादेश में वह नौबत आने जा रही है कि बांग्लादेश भूखों मरने वाला है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कि भारत ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी थी उसको लेकर के मोहम्मद यूनुस ने अपनी जो बात रखी, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस को पीछे से पाकिस्तान और चीन का सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट सिर्फ सामने से नहीं बल्कि काफी चीजों को लेकर भी सपोर्ट मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस ने हालांकि भारत को सीधे तौर पर चुनौती जरूर दी थी, लेकिन बांग्लादेश में इतनी क्षमता नहीं है
कि वह भारत को चुनौती दे सके। लेकिन बांग्लादेश अब चीन की गोद में जाकर के बैठ चुका है और वजह यही है कि चीन ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया और चीन का हाथ बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे भी बताया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान का ही नाम बांग्लादेश के पीछे तख्ता पलट में सामने आ रहा है। वहीं सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को अपने हिस्से के रूप में अब देखना चाहता है। यानी कि कहीं न कहीं पाकिस्तान अपना हक बांग्लादेश पर एक बार फिर से जताने की कोशिश में जुट चुका है। तो वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना ने इस वक्त बांग्लादेश को हर तरफ से घेर रखा है। बांग्लादेश को चाहे पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, आसाम हो या फिर त्रिपुरा ही क्यों ना हो, इन सभी जगहों से बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बांग्लादेश की तरफ से भारत में घुसपैठ की कोशिश भी चल रही है, जिसको बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि बांग्लादेश के रास्ते इस वक्त मौके की तलाश को देखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ को भी अंजाम दिया जा रहा है और यह सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहा है चीन और पाकिस्तान। यानी कि भारत में जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच स्थितियां खराब होती हैं, इसी स्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान अपने आतंकियों को यहां से घुसाने की कोशिश जरूर करेगा और इस बात पर भारत की नजर पहले से बनी हुई है। भारत ने अपनी सीमा पर चौकसी कुछ इस कदर से बढ़ा दी है कि यहाँ पर एयरफोर्स भी तैनात हो चुकी है। यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है। बांग्लादेश की लगी भारत के बीच फेंसिंग को ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, सिर्फ बांग्लादेश की बॉर्डर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर भी भारत ने अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर के अगर उन्होंने यूनाइटेड नेशन से एक बार भी सपोर्ट मिलता है तो भारत अपनी बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने में सफल हो जाएगा। भारत अब भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है और बांग्लादेश को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, बांग्लादेश ने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत को बांग्लादेश पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।